नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लखनऊ में 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने समापन भाषण में राष्ट्रीय विधायी सूचकांक बनाने की घोषणा की। इसमें सभापति महोदय कुंवर महेंद्र सिंह जी, हमारे राज्यसभा में सेक्रेटरी जनरल मोदी साहब, लोकसभा में सेक्रेटरी जनरल उत्पल सिंह जी, राज्यसभा में उत्तर प्रदेश विधानसभा के सेक्रेटरी जनरल दुबे जी, मीडिया के मित्रों, मैं दुनिया के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन उत्तर प्रदेश की लखनऊ में राज्य विधानसभा में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन के आयोजक उत्तर प्रदेश विधानसभा, उनके अध्यक्ष सतीश महाना जी, कुंवर महेंद्र सिंह जी ने इस ऐतिहासिक उत्तर प्रदेश दुनिया का वो राज्य जहां आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और आजादी की लड़ाई से लेकर देश के निर्माण में यहां के राजनेताओं का बहुत बड़ा योगदान रहा और इसीलिए इस धरती पर हुआ सम्मेलन नई ऊर्जा के साथ, नए संकल्पों के साथ, विचार मंथन के साथ सभी पीठासीन अधिकारियों ने अपने अपने अनुभव साझे किए। पीठासीन अधिकारी सम्मेलन की परंपरा 1921 में पहला पीठासीन अधिकारी सम्मेलन शिमला में हुआ था। बीच में कोई अपरकार कांड रहे, इसलिए 86वां पीठासीन अधिकारी सम्मेलन है। इसमें हमने 6 संकल्प लिए हैं। इसमें पहला संकल्प सभी राज्य की विधानसभाएं 2047 में विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति करे। इसके लिए सभी विधान मंडलों के अंदर अपने राज्य के विकास 2047 और देश के विकास 2047 में चर्चा हो, ऐसा हमने संकल्प लिया है। दूसरा संकल्प राज्य के विधान मंडलों में कम से कम न्यूनतम 30 दिन की बैठकें हो। इसके लिए सभी राज्य विधान मंडल के अध्यक्षों ने सहमति दी, ताकि हम रचनात्मक और प्रभावी रूप से इन लोकतांत्रिक संस्थाओं को जनता के प्रति उत्तरदायी बना सके। तीसरा संकल्प, हम भारत की विधायी निकायों के को और बेहतर यहां पर कार्य संचालन हो। इसके लिए विधायी कार्यों में प्रौद्योगिकी का और एआई का उपयोग करते हुए, जिससे कि जनता विधायकों का भी संपर्क स्थापित हो सके, सार्थक सहभागी हो सके। क्योंकि टेक्नोलॉजी के इस वर्तमान भविष्य को देखते हुए हमें टेक्नोलॉजी के जो श्रेष्ठ टूल्स हैं टेक्नोलॉजी में, क्योंकि ये लोकतांत्रिक संस्थाएं होती है,
इसलिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करते समय हमने ये आग्रह किया है कि सावधानी पूर्वक जवाबदेही भी हो और विश्वसनीयता भी हो और उसमें नैतिकता भी हो। इसका विशेष रूप से टेक्नोलॉजी का उपयोग करते समय सभी विधानसभाएं इसका निश्चित रूप से उपयोग बढ़ाएं। इसी के साथ साथ हमारी जितनी भी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, उन लोकतांत्रिक संस्थाएं चाहे पंचायत हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे संसद हो, सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं को में अच्छी चर्चा संवाद हो। इसके लिए एक आदर्श नेतृत्व स्थापित हो ताकि ये सभी चुनी लोकतांत्रिक संस्थाएं जवाबदेह हो सके। विधान मंडलों के अंदर प्रभावी और सार्थक, तथ्यपूर्वक, ज्ञानपूर्वक चर्चाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, विधायकों की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, जहां टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, वहां सभी राज्य विधानसभाओं के अंदर रिसर्च विंग हो, डिबेटें जितनी भी है, पुरानी नई डिबेट हैं, उनको डिजिटलाइज करके एक प्लेटफॉर्म पर लाएं। हमारी लाइब्रेरी भी डिजिटल हो ताकि उसकी सुगम हो, सरलता हो, ताकि आने वाले समय के अंदर हमारे विधायकों की क्षमता बढ़ सके, ताकि इन विधानसभाओं में सार्थक और तथ्यपूर्ण चर्चा वो कर सकें। इसी के साथ तीसरा संकल्प, विधायी निकायों के कार्य संपादन में वस्तुनिष्ठ मानकों के आधार पर मूल्यांकन एवं तुलनात्मक आकलन, इसके लिए एक नेशनल लेजिस्लेटिव इंडेक्स, जिसमें जो हमारी कमेटी बनेगी वो एक मानक तय करेगी। उन मानकों के पर एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो ताकि ये संस्था जनता के प्रति और उत्तरदायी हो और एक अनुकूल वातावरण में चर्चा हो। ये हमने 3 संकल्प लिए, 6 संकल्प लिए। हमने 3 विषयों पर विचार विमर्श किया। पारदर्शी, कुशल और जन केंद्रित विधायी प्रक्रियाओं के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, कार्यकुशलता बढ़ाने और लोकतांत्रिक शासन को मजबूत करने के लिए विधायी संस्थाओं में सदस्यों का क्षमता निर्माण, जनता के प्रति विधायकों की जवाबदेही। इन 3 चर्चों में से विचार विमर्श जो निकला उसमें से संकल्प लिए। इस सम्मेलन में 24 राज्यों के 36 पीठासीन अधिकारी शामिल हुए, जो अभी तक सबसे बड़ी संख्या के अंदर पीठासीन अधिकारी यहां पर आए हैं। कुछ राज्यों में चुनाव है, चुनाव की प्रक्रिया चलने वाली है। कुछ राज्यों के अंदर, एक राज्य मणिपुर में राष्ट्रपति शासन है और बाकी सभी विधानसभा के स्पीकर यहां पर आए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम सबका प्रयास यही रहता है इस पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में कि हम एक दूसरे से सीखें, अनुभवों को साझा करें और विधायी संस्थाओं की कार्य संस्कृति को और बेहतर बनाकर इनको जवाबदेही संस्थाओं के रूप में बनाएं। इसके लिए समय समय पर हमने ये भी चर्चा की कि पीठासीन अधिकारी निष्पक्ष हो,
निर्बाध हो, सभी के साथ संतुलन बनाकर। उधर 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के समापन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए, जहां उन्होंने समारोह को संबोधित किया। देश भर से आए हुए सभी पीठासीन अधिकारियों और विधायी कार्यों से जुड़े हुए हमारे अधिकारियों के साथ जिनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, देश के लोकसभा के हमारे माननीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम बिरला जी, राज्यसभा के उपसभापति माननीय श्री हरिवंश जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा के हमारे अध्यक्ष माननीय श्री सतीश महाना जी, सभापति विधान परिषद माननीय कुंवर मानवेंद्र सिंह जी, देश के विभिन्न राज्यों से यहां पर उपस्थित सभी माननीय विधानसभा के अध्यक्षगण, विधान परिषद के हमारे सभी माननीय सभापतिगण, विभिन्न विधानसभाओं से और विधान परिषद से यहां पर उपस्थित हमारे पीठासीन अधिकारीगण, राज्यसभा के हमारे महासचिव, लोकसभा के हमारे महासचिव, विभिन्न विधानसभाओं के प्रमुख सचिवगण, अन्य विधायी कार्यों से जुड़े हुए सभी उपस्थित अधिकारीगण, पिछले 3 दिनों से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ विधायी कार्यों से जुड़े हुए इस महत्वपूर्ण सम्मेलन का साक्षी बन रहा है। इस आयोजन के साथ जो लोग प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, वे लोग अपना अनुभव तो शेयर कर ही रहे हैं, लेकिन शेष अन्य लोगों को, उत्तर प्रदेश वासियों को मीडिया के माध्यम से यहां की गतिविधियों को जानने और सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर लोकसभा के माननीय अध्यक्ष जी का, राज्यसभा के माननीय उपसभापति जी का, आप सभी पीठासीन अधिकारियों का और इस पूरे अभियान को एक नई गति प्रदान करने वाले जितने भी हमारे इन विधायी संस्थाओं से जुड़े हुए अधिकारीगण हैं, उन सब का उत्तर प्रदेश आगमन पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। लोकतंत्र की आधारभूत इकाई है हमारी विधायिका, और वास्तव में भारत के संविधान के संरक्षक के रूप में ये अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए देश के अंदर न केवल विधायी कार्यों के लिए एक रूपरेखा तैयार करती है, बल्कि समग्र विकास की भी कार्य योजना का एक महत्वपूर्ण मंच होता है। इस मंच का उपयोग कैसे होना है, कैसे करना है और उसके लक्ष्य क्या है, ये संविधान के 3 शब्द भारत के लोकतंत्र की आत्मा के रूप में काम करते हैं। न्याय, समता
और बंधुता। वास्तव में न्याय कैसे प्राप्त होना है, यह इसी विधायिका के मंच पर उसके लिए कानून तैयार होता है। उसकी आधारभूत इकाई यहां से है। सरकार की योजनाएं समता मूलक समाज की स्थापना में योगदान दे सकें, उसकी कार्य योजना का स्थल भी यही हमारी विधायिका का मंच बनता है। और बद्धता का उदाहरण तो प्रस्तुत स्वयं ये विधायिका करती है, जहां पे सहमति और असहमति के बीच समन्वय करते एक बेहतरीन संवाद के माध्यम से हम उस अभियान को आगे बढ़ाते हैं। और यह हम लोगों को देखने को मिलता है। यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश में लोकतंत्र के सर्वोच्च संस्था अत्यंत मजबूत है, दुनिया के लिए एक नई प्रेरणा है। अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के आवाज को उसके जनप्रतिनिधि के माध्यम से देश के सर्वोच्च सदन में रखा जा सकता है, उसकी आवाज भी वहां पर सुनी जा सकती है, उसी मजबूती के साथ सुनी जा सकती है। इसकी प्रेरणा का केंद्र बिंदु है हमारी संसद। हर तबके का व्यक्ति वो अपनी बात को रखता है, उसकी आवाज सुनी जाती है, उसके माध्यम से देश के अंदर योजनाएं बनती हैं। और मैं तो अक्सर इस बात को कहता हूं, मुझे 5 बार लोकसभा में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और मुझे इस बारे में बहुत गौरव की अनुभूति होती है कि हमने सामान्य जीवन में सरकार की गतिविधियों, आपसी व्यवहार और कैसे नियम के अंतर्गत इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जा सकता है, इन सभी को देश की संसद के अंदर सीखा है, जाना है। और मैं अक्सर कहता हूं कि जो भी विधानसभा या विधान परिषद केवल संसद के उसको अपनी विधानसभा को संचालित करने में बहुत कठिनाई नहीं होगी और बहुत आसान भी होगी। और मैं धन्यवाद दूंगा कि हमारे विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी ने 2022 में अध्यक्ष विधानसभा का बनने के बाद मैंने उनके सामने इस बारे में रखा। मैंने कहा था देखिए, एक सामान्य सा उदाहरण है। मैंने कहा देखिए, हमारे यहां क्वेश्चन आवर में स्टार्ट क्वेश्चन 20 होते हैं, लेकिन पता लगता है कि ये सवा घंटे 1 घंटा 20 मिनट का जो क्वेश्चन आवर होता है, इसमें केवल 2 से 3 सदस्य ही बोल पाते हैं। वो एक एक व्यक्ति 15-15, 20-20 सप्लीमेंट्री, और फिर उसमें उत्तर प्रदेश विधानसभा देश के अंदर से जुड़ी हुई उन ज्वलंत मुद्दों को लेकर के अपनी अनवरत चर्चा पर चर्चा को लगातार चलाती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे भी यहां लगातार चर्चाएं हुई, लगातार 36-38 घंटे तक चर्चा होती रही और फिर उसके गोल डिसाइड हुए। उस पे मंत्री मंडल के स्तर पर उसके लिए कमेटियां गठित हुई। सरकार को उसको एजुकेशन के लिए भी अलग अलग हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज के स्तर पर भी कमेटियां गठित हैं जो लगातार उसे अचीव करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। 26 नवंबर संविधान दिवस पर भी हम मौलिक अधिकारों पर ही नहीं बल्कि अपने मूल कर्तव्यों पर भी चर्चा करें। यहां पे अनवरत चर्चा हमने विधानसभा के अंदर, विधान परिषद के अंदर इस चर्चा को भी एक अनवरत चर्चा का विषय बनाया था। अन्य ज्वलंत मुद्दों को लेकर के भी, क्योंकि जब हम यहां चर्चा करते हैं तो चर्चा केवल यहीं तक सीमित नहीं होती। चर्चा में हमारा जनप्रतिनिधि जाता है तो हम अपने विधायकों से एक बारे में कहते हैं, विधान परिषद के सदस्यों से कहते हैं कि भाई आप यहां चर्चा कर रहे हैं, ये चर्चा यहीं पे सीमित नहीं होगी।
आपको इसी प्रकार की चर्चा को अपनी विधानसभा में भी करवाना है। वहां पे भी चर्चा होगी। ब्लॉक स्तर पर आप जाइए, क्षेत्र पंचायत के साथ जुड़िए, कुछ ग्राम पंचायतों के साथ जुड़िए, उन ग्राम पंचायतों में भी इन कार्यक्रमों को आपको जुड़ने का अवसर प्राप्त हो। उन लोगों को भी एक नई प्रेरणा होती है, क्योंकि हर व्यक्ति यहां आकर के देख नहीं सकता, लेकिन जब ये न्यूज़पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से उसके पास पहुंचता है तो उसको लगता है कि क्या हम भी कर सकते हैं। और हम लोगों ने जब विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश में यहां चर्चा की, अब क्या हमने कहा विजन डॉक्यूमेंट बनेगा, लेकिन विजन डॉक्यूमेंट के साथ हम पब्लिक के भी इसमें सुझाव लेंगे। पब्लिक के सुझाव के लिए कैसे इतना बड़ा अभियान चलेगा। हमने कहा हमारे लगभग यानी 500 तो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो विधानसभा के हैं, विधान परिषद के। इन सब के साथ ही हमने 500 इंटेलेक्चुअल को लिया। यूपी के जितने रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरीज थे, एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज थे, रिटायर्ड कुलपतिगण थे, शिक्षाविद थे, वैज्ञानिक थे, अन्य समाज के अलग अलग तबके से जुड़े हुए 500 ऐसे लोगों की हम लोगों ने कार्यशाला भी की। और कार्यशाला करने के बाद उनको हमने सेक्टर दिए। पूरे दिन भर की कार्यशाला हुई, उनको हमने लिटरेचर उपलब्ध करवाए और हमने कहा कि भाई आपको 75 जनपद है, 75 जनपदों के लिए 75 ग्रुप बनाए। और सबसे कहा गया कि हर एक को 3-3 संस्थाओं में जाकर के इस मुद्दे पे यूथ को जोड़ना है, किसानों के साथ जुड़ना है, उद्यमी और व्यापारियों के साथ जुड़ना है, महिला स्वयंसेवी समूहों के साथ जुड़ना है, समाज के अलग अलग तबके के साथ जुड़ करके उनसे इस चर्चा को करना है। और फिर हमारे सामने रिजल्ट किस रूप में आएंगे। हमने एक पोर्टल डेवलप किया। हमने कहा भी लोग अपने सुझाव हमें भेजें। आप आश्चर्य करेंगे, 98 लाख सुझाव हमारे पास आए थे विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश के लिए, जिसमें एआई टूल के माध्यम से आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर के अब हम उसको फाइनल रूप दे रहे हैं कि अलग अलग सेक्टर में किन किन लोगों ने अपने सुझाव दिए, क्या क्या सुझाव आए हैं। उन सुझावों को फिर विजन डॉक्यूमेंट का हिस्सा बना करके यूपी अगले जो भी हमारे 21 वर्ष बाकी हैं विकसित भारत यानी देश की आजादी के शताब्दी महोत्सव के लिए, उस विजन डॉक्यूमेंट को हम फिर यहां पे लॉन्च करेंगे, उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जिससे वह हमारी एक कार्य योजना हो जाएगी और बेहतरीन परिणाम आएंगे। मैं आज के इस अवसर पर आभारी हूं माननीय लोकसभा के अध्यक्ष जी का, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को 86वें पीठासीन अधिकारियों के फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। कुछ लोग खाते पीते